जब जिंदगी टूट जाए तब श्री कृष्ण क्या सिखाते हैं? क्या कभी आपने महसूस किया है कि बाहर से आप मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं? लोगों के बीच होते हैं लेकिन फिर भी अकेले महसूस करते हैं। सबको अपनी तकलीफ बताना चाहते हैं लेकिन सब नहीं निकलते। और रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब आपका मन आपसे एक सवाल पूछता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कभी किसी अपने ने आपको छोड़ दिया होगा, कभी आपकी मेहनत को किसी ने नहीं समझा होगा, कभी आपने किसी के लिए अपना सब कुछ किया होगा और बदले में सिर्फ दर्द मिला होगा। उस पल ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा। लेकिन हजारों साल पहले भी एक ऐसा इंसान था जिसके सामने पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट खड़ा था। उसका नाम था अर्जुन और उसकी कहानी सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं है। यह कहानी हर उस इंसान की जो जिंदगी के किसी मोड़ पर खड़ा होकर सोचता है, अब आगे कैसे बढ़ूं? कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना, दूसरी तरफ पांडवों की सेना। शंख बज चुके थे, युद्ध शुरू होने वाला था। लेकिन तभी अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। वह देखना चाहता था कि उसे किन लोगों से युद्ध करना है, लेकिन जो उसने देखा उसने उसके हृदय को हिला दिया। सामने उसके गुरु थे जिससे उन्होंने ज्ञान पाया था। सामने उसके रिश्तेदार थे जिनके साथ उन्होंने बचपन बिताया था। सामने उनके अपने थे और हाथ में था हथियार। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए और वह बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों से कैसे लड़ सकता हूँ? अर्जुन का दर्द आज भी हमारे अंदर है। शायद आप सोच रहे होंगे, अर्जुन तो योद्धा था, उसकी समस्याएं मेरी जिंदगी में कैसे जुड़ सकती हैं? लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र आता है। कभी वह कुरुक्षेत्र परिवार होता है, कभी करियर, कभी रिश्ते और कभी खुद का डर। कभी हमें अपने सपनों के लिए लड़ना पड़ता है और कभी अपनी पुरानी विचारों से। अर्जुन के सामने दुश्मन नहीं थे, उसके सामने उसकी भावनाएं थी और यही सबसे बड़ा युद्ध होता है। बाहर के दुश्मनों को हराना आसान है लेकिन अपने अंदर के डर को हराना सबसे कठिन है। आज दुनिया हमें सिखाती है कि हमेशा मजबूत दिखो, मत रो, अपना दर्द मत दिखाओ। लेकिन भागवत गीता हमें बताती है कि कमजोर महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन कमजोरी के सामने हार मान लेना गलत है। अर्जुन भी टूट गया था लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें टूटने के बाद उठना सिखाया, क्योंकि महान लोग वो नहीं होते जो कभी गिरते नहीं, महान लोग वह होते हैं जो गिरकर भी फिर खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण का पहला संदेश। जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सिर्फ युद्ध करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने उन्हें जीवन समझाया। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन की असली समस्या युद्ध नहीं थी, उनकी असली समस्या थी भ्रम। वह अपने कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच फंस चुके थे और यही समस्या आज भी हर इंसान की है। हम जानते हैं कि क्या सही है लेकिन डर हमें रोक देता है। हम जानते हैं कि आगे बढ़ना है लेकिन पुराने दर्द हमें पीछे खींच लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो पहली बात समझाई वह युद्ध से भी बड़ी थी। वह जीवन और मृत्यु के उस रहस्य से जुड़ी थी जिसे समझ लेने के बाद इंसान का डर हमेशा के लिए बदल सकता है। क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जिस चीज को तुम अपना अंत समझ रहे हो वह वास्तव में एक नई शुरुआत हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं यह शरीर बदलता रहता है, बचपन जाता है, युवावस्था आती है, फिर बुढ़ापा आता है, लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो इन बदलावों से परे है, वह है आत्मा। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह जीवन भी परिवर्तन का नाम है। इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति हानि और लाभ, जीत और हार, सुख और दुख, इन सब के बीच संतुलित रहना सीख जाता है। कई बार हम किसी के जाने से टूट जाते हैं, किसी रिश्ते के खत्म होने से टूट जाते हैं, किसी असफलता से टूट जाते हैं, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि जीवन का हर अंत किसी नई शुरुआत का दरवाजा होता है। जो चला गया वह आपकी पूरी कहानी नहीं था, जो खो गया वह आपका पूरा भविष्य नहीं था। आपकी कहानी अभी बाकी है। अगर आज आप किसी दर्द से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कोई नहीं समझ रहा, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी रुक गई है, तो याद रखिए कुरुक्षेत्र में भी अर्जुन को लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन उसी अंधेरे में उसे अपना सबसे बड़ा प्रकाश मिला और वह प्रकाश था श्री कृष्ण का ज्ञान। लेकिन अभी कहानी बाकी है, क्योंकि अब हम जानेंगे श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह कौन सा रहस्य बताया था जिसने टूटे हुए योद्धा को फिर से खड़ा कर दिया, और वह रहस्य आज आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। वह ज्ञान जिसने टूटे हुए अर्जुन को फिर से खड़ा कर दिया। अब तक हमने
हमने जाना कि कैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का आत्मविश्वास टूट गया था। जिस योद्धा ने बड़े बड़े युद्ध जीते थे, आज वही योद्धा अपने ही मन से हार गया था। उसके हाथों में शक्ति थी लेकिन दिल में डर था। उसके पास धनुष था लेकिन निर्णय लेने की क्षमता खो चुकी थी। और यही इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई है, जब बाहर सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह हम सबका प्रतिबिंब था। जब जिंदगी हमें किसी मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहाँ हर रास्ता मुश्किल दिखाई देता है, तब हमारे अंदर भी एक अर्जुन पैदा होता है। एक आवाज कहती है आगे बढ़ो और दूसरी आवाज कहती है तुमसे नहीं होगा। एक आवाज कहती है फिर कोशिश करो और दूसरी आवाज कहती है पहले भी तो असफल हुए थे। यही अंदर का युद्ध है और इस युद्ध को जीतने के लिए हथियार नहीं ज्ञान चाहिए। श्री कृष्ण का पहला रहस्य, अपने मन को अपना मित्र बनाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका अपना मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका अपना मन है। क्योंकि अगर मन आपके कंट्रोल में है तो कठिन परिस्थितियाँ भी आपको तोड़ नहीं सकती, लेकिन अगर मन डर के कंट्रोल में है तो छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। आज के इंसान का कुरुक्षेत्र, आज युद्ध तलवारों से नहीं होते, आज युद्ध विचारों से होते हैं। एक लड़का रात भर सोचता है क्या मैं सफल हो पाऊंगा। एक पिता सोचता है क्या मैं अपने परिवार की उम्मीदें पूरा कर पाऊंगा। एक माँ सोचती है क्या मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। एक अकेला इंसान सोचता है क्या कोई मुझे सच में समझता है। हर कोई अपने अंदर एक युद्ध लड़ रहा है और गीता कहती है पहले अपने मन को जीतिए फिर दुनिया को जीतना आसान हो जाएगा। दुनिया से लड़ने की ताकत मिल जाती है जब इंसान खुद से लड़ना सीख जाता है। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, जिसका मन मजबूत हो वह कभी नहीं टूटता। श्री कृष्ण का दूसरा रहस्य, कर्म करो लेकिन परिणाम के गुलाम मत बनो। भागवत गीता की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा है कर्म करो और फल की चिंता मत करो, लेकिन इसका अर्थ अक्सर गलत समझा जाता है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि लक्ष्य मत बनाओ, वह यह नहीं कहते कि मेहनत मत करो, वह कहते हैं अपनी पूरी ईमानदारी से प्रयास करो लेकिन अपनी शांति को परिणाम के हाथों मत बेचो। क्योंकि सोचिए अगर आपकी खुशी सिर्फ सफलता मिलने पर निर्भर है तो असफलता के दिन आप खुद को खत्म समझने लगेंगे। अगर आपकी कीमत सिर्फ लोगों की तारीफ से तय होती है तो आलोचना आपको तोड़ देगी, लेकिन जिस दिन आपको अपनी मेहनत पर विश्वास हो जाएगा उस दिन दुनिया की राह छोटी लगने लगेगी। एक किसान रोज बीज बोता था, वह मिट्टी तैयार करता, पानी देता, पूरी मेहनत करता, लेकिन हर दिन बीज को खुद का नहीं दिखता था कि पौधा कितना बड़ा, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका काम प्रयास करना है, प्रकृति का काम परिणाम देना है। इंसान भी ऐसा ही है, हमारा काम है मेहनत करना, सीखना और आगे बढ़ना, लेकिन हर पल यह सोचना कि मुझे अभी परिणाम क्यों नहीं मिला, यह हमारे मन की शांति छीन लेता है। श्री कृष्ण का तीसरा रहस्य, बदलाव को स्वीकार करना सीखो। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सुख आएगा तो जाएगा भी, दुख आएगा तो वह भी हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह बदलती हुई चीजों को पकड़कर बैठ जाता है। वह पुराने रिश्तों को पकड़ता है, पुरानी यादों को पकड़ता है, पुरानी गलतियों को पकड़ता है और फिर सोचता है मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि आप अपने हाथ में पुराने पत्ते पकड़कर नए मौसम का स्वागत नहीं कर सकते। दर्द का असली मतलब, कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी में कुछ चीजें इसलिए हटाते हैं क्योंकि वह हमारी जगह किसी बेहतर चीज के लिए जगह बना रहे होते हैं। जिस रास्ते पर कांटे हैं वही रास्ता कई बार हमें मजबूत बनाता है। जिस दर्द ने आपको रातों में रुलाया वही दर्द आपको एक दिन दूसरों का दर्द समझने लायक बनाता है। जिसने दर्द को करीब से देखा है वही मुस्कान की कीमत जानता है। जिसने अकेली रातें गुजारी है वही सुबह की रोशनी पहचानता है। श्री कृष्ण कहते हैं हार मत मानो क्योंकि अंधेरा हमेशा सूरज से पहले ही आता है। सबसे बड़ा रहस्य, स्वयं को पहचानना। अर्जुन की समस्या यह नहीं थी कि वह कमजोर था, वह समस्या यह थी कि वह भूल गया था कि वह कौन है। श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति याद दिलाई और यह गीता का सबसे गहरा संदेश है। आप परिस्थितियों से बड़े हैं, आप अपनी असफलताओं से बड़े हैं, आप लोगों की राय से बड़े हैं। आपके अंदर वह शक्ति है जो मुश्किल समय में भी आपको खड़ा कर सकती है। आज के इंसान के लिए श्री कृष्ण का संदेश है, अगर कोई आपको छोड़ गया तो खुद को मत छोड़ना। अगर किसी ने आपको कम समझा तो खुद की कीमत कम मत करना। अगर रास्ता कठिन है तो यह मत
समझना कि आप गलत रास्ते पर हैं। कभी कभी कठिन रास्ते ही हमें उस मंजिल तक ले जाते हैं जहाँ हमारी असली पहचान छुपी होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से ज्ञान सुना, लेकिन अभी उनके सामने सबसे बड़ा फैसला बाकी था। क्या वह अपने डर को चुनेंगे या अपने धर्म को? क्या वह अपने आंसुओं के आगे झुकेंगे या अपने कर्तव्य के लिए खड़े होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, जब जिंदगी आपको भी उसी कुरुक्षेत्र में खड़ा कर दे, तब आप क्या चुनेंगे, हार या फिर एक नई शुरुआत? तो अब हम जानेंगे भागवत गीता का वह अंतिम संदेश जो इंसान को डर से मुक्त करके अपने जीवन का योद्धा बना देता है। वह अंतिम संदेश जो इंसान को फिर से खड़ा कर देता है। कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों तरफ सेनाएं खड़ी थीं, हवा में युद्ध की आवाज थी, लेकिन अर्जुन के अंदर एक और बड़ा युद्ध चल रहा था। एक तरफ उसका मुंह था, एक तरफ उसका कर्तव्य, एक तरफ उसका डर था, एक तरफ उसका विश्वास। और शायद यही हर इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी है, क्योंकि हर किसी के जीवन में एक ऐसा पल आता है जहाँ उसे फैसला करना पड़ता है कि वह अपने डर के साथ खड़ा रहेगा या अपनी ताकत के साथ। अर्जुन का आखिरी सवाल। अर्जुन ने श्री कृष्ण से बहुत सारे प्रश्न किए। उसने जीवन के बारे में पूछा, मृत्यु के बारे में पूछा, कर्म के बारे में पूछा, मन की शांति के बारे में पूछा, क्योंकि वह सिर्फ युद्ध जीतना नहीं चाहता था, वह खुद को समझना चाहता था। और यही फर्क है इस साधारण इंसान और जागरूक इंसान में। साधारण इंसान पूछता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जागरूक इंसान पूछता है इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। श्री कृष्ण का सबसे गहरा संदेश, अपने कर्तव्य से मत भागो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जीवन में हर व्यक्ति की एक भूमिका होती है, कभी बेटा बनकर, कभी पिता बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी एक ऐसा इंसान बनकर। लेकिन जब मुश्किल समय आता है तो हम अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। हम सोचते हैं काश सब आसान होता, लेकिन आसान जिंदगी इंसान को मजबूत नहीं बनाती। संघर्ष इंसान को आकार देता है। जिस तरह आग में तपकर सोना शुद्ध होता है, उसी तरह कठिन समय से गुजरकर इंसान मजबूत होता है। आज के समय गीता का अर्थ, आज भी करोड़ों लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि हमने बाहर की दुनिया जीतने की कोशिश की, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को समझना भूल गए। हमारे पास बड़े घर हैं, लेकिन मन में शांति नहीं। हमारे पास बहुत सारे संपर्क हैं, लेकिन दिल की बात कहने वाला कोई नहीं। हमारे पास जानकारी बहुत है, लेकिन जीवन का ज्ञान कम है। चेहरे पर मुस्कान रखना आसान है, लेकिन दिल के दर्द को छुपाना मुश्किल है। दुनिया को जीतने वाले बहुत मिल जाएंगे, खुद को जीतने वाला इंसान बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण और आज का अकेलापन। आज सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि इंसान अकेला है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंसान खुद से दूर हो गया है। वह दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम समझने लगा है। वह दूसरों की सफलता देखकर अपनी मेहनत को भूल जाता है। वह दूसरों की खुशी देखकर अपने संघर्ष को बेकार समझने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तुलना मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति का रास्ता अलग है। एक पेड़ जल्दी बढ़ता है, दूसरा धीरे, लेकिन दोनों का अपना समय होता है। एक आदमी था जिसने अपने जीवन में बहुत मेहनत की। उसने सपने देखे, दिन रात काम किया, लेकिन बार बार असफलता मिली। लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे उसने खुद पर विश्वास खो दिया। एक रात वह अकेला बैठा सोच रहा था, शायद मैं इस दुनिया के लिए बना ही नहीं हूँ। फिर उसकी नजर एक किताब पड़ गई, वह थी भागवत गीता। उसने पढ़ा कि अर्जुन भी कभी कमजोर पड़ा था, अर्जुन भी कभी भ्रमित हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उस आदमी ने समझा, असफलता यह साबित नहीं करती कि आप कमजोर हैं। असफलता सिर्फ यही बताती है कि आपको अभी और सीखना है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, लोग आपके अच्छे समय में आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन आपका असली निर्माण आपके बुरे समय में होगा, क्योंकि वही समय आपको दिखाता है कौन आपके साथ है, और सबसे जरूरी आप खुद अपने साथ है या नहीं। गीता का अंतिम संदेश, समर्पण और विश्वास। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध करना नहीं सिखाया, उन्होंने उन्हें विश्वास करना सिखाया। उन्होंने बताया जब इंसान पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करता है और अपने अहंकार को छोड़ देता है, तो जीवन में एक अलग शक्ति काम करने लगती है। कई बार हमें तुरंत जवाब नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने हमें छोड़ दिया। कभी कभी इंतजार भी एक शिक्षा होती है। आज अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा है तो याद रखिए, रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। आज अगर लोग आपकी कीमत नहीं समझ रहे तो परेशान मत होइए, हीरा भी चमकने से पहले अंधेरे में दबा रहता है। आज अगर रास्ता मुश्किल है तो घबराइए मत, क्योंकि महान मंजिलों तक पहुंचने वाले रास्ते अक्सर आसान नहीं होते। टूटे हुए सपने
सपनों से डरना मत, क्योंकि टूटे हुए बीज से ही पेड़ बनता है। गिरने से अपनी कहानी खत्म मत समझना, क्योंकि श्री कृष्ण का साथ हो तो अर्जुन भी फिर से उठते हैं। दर्द को अपनी कमजोरी मत बनाना, उसी दर्द को अपनी ताकत बनाना। तो याद रखिए, भागवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को समझने का मार्ग है। यह हमें सिखाती है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, मनुष्य के अंदर फिर से खड़े होने की शक्ति होती है। जब कोई साथ ना दे तब खुद का साथ देना सीखो, जब रास्ता दिखाई ना दे तब विश्वास करना सीखो, और जब जिंदगी आपको कुरुक्षेत्र में खड़ा कर दे तो याद रखना आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हर अर्जुन के जीवन में कहीं न कहीं एक श्री कृष्ण जरूर होते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आज अपनी जिंदगी के किसी कुरुक्षेत्र से गुजर रहा है, क्योंकि कभी कभी एक सही शब्द एक टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखा सकता है। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।